एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक बाबा जी रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल में बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुंची कि कोई दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजाओं को बाबाजी से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा बाबाजी के पास पहुंचा तो बाबाजी ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने बाबाजी के पास गया। बाबाजी ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा यह सुनकर खुशी से भर गया। वापसी के क्षण में उसे ऐसा लगा जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वही दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी, जीतना तो हमें ही है, तो फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े को गंभीर चोट आई, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत किस्मत में है ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद बाबाजी भी वहां पर आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने बाबाजी से पूछा और बाबाजी मुस्कुरा कर बोले कि किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपके सेनापति के दम पर युद्ध लड़ने की थी। फिर बाबाजी ने हारने वाले राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, आपने तो अपने घोड़े का भी ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता।